Good morning, dear students. We have completed our chapter 1 number system, and we have done many extra questions of that chapter. So today we will start the new chapter, which is polynomials. Polynomials. So first of all, what is polynomial? सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, लेकिन इनमें से सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। होल नंबर्स होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जहाँ भी वेरिएबल की पावर इनमें से कोई वैलिड नंबर होगा यानी होल नंबर होगा, तब वहाँ पर वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो जस्ट चेक दिस। यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1। हम वेरिएबल की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा बिकॉज 2 और 1 दोनों ही होल नंबर होते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है, तो ये भी होल नंबर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ इसकी पावर 2 है और यहाँ रूट x है। आपको पता है कि रूट x का मतलब क्या होता है? रूट जब भी लगा होता है तो पावर 1/2 है। तो क्या 1/2 एक होल नंबर है? 1/2 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद ये वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 3/2। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 3/2 एक फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखने में तो लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, लेकिन असल में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/x का मतलब होता है 3 × 1/x, और 1/x को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं है, तो इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन हम समझ गए कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो आप पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए हैं। पहले मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और डेफिनेशंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो आप वहाँ से नोट्स बना लेना। ठीक है, सो उसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स इन वेरियस वेरिएबल्स। जैसे अगर मेरे पास ये लिखा है या मेरे पास ये लिखा है और ये मैंने सारे पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं तो सारे पॉलिनोमियल्स, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरिएबल x। यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल x। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए, सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1, 2, 3। 3 डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, x, y एंड t। सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन कौन से टर्म हैं, कौन कौन से टर्म से मिलके बना है, तो प्लस या माइनस का जो भी साइन इसके बीच में लगा होता है पॉलिनोमियल के बीच में, उससे हमें पता चल जाता है कि ये 2 टर्म से मिलके बना है। फर्स्ट टर्म इज़ दिस, सेकेंड टर्म इज़ दिस। सो टर्म इंक्लूडेड इन दिस पॉलिनोमियल इज़ 2x and 3,
and the terms included in this polynomials are 4x and 3x square. यहाँ पे 4x and minus 3y. इसमें कौन कौन से हैं? 4x and minus 3y. These are the terms in this polynomial. इस polynomial में कौन कौन से term हैं? Just check carefully. पहला है 3x square, दूसरा है minus 5y और थर्ड है 2t. ठीक है. So this is about the terms of the polynomial. उसके बाद आता है coefficients. एक चीज़ आएगी coefficients. जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट ऑफ x बताना है आपको. सो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब कौन सा जो न्यूमेरिकल या नंबर उस वेरिएबल से या जिस चीज़ का हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है 2. सो पहले वाले में हो गया 2. सेकंड वाले पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है? x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4. थर्ड यहाँ पे x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ अगेन 4. और यहाँ फोर्थ में x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ नहीं, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0. अगर मैं y के कोफिशिएंट की बात करूँ सो जैसे इस टर्म में y का क्या कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ y सब में ही चेक कर लेते हैं. फर्स्ट वाले में तो y है ही नहीं, इसलिए y का कोफिशिएंट हो गया 0. सेकंड वाले में y नहीं है, इसका कोफिशिएंट हो गया 0. थर्ड वाले में y का कोफिशिएंट है -3 एंड फोर्थ में है -5. ठीक है. साइन भी लेना है आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको लिखना वो है जो मैं आपको सेंड करूँगा. मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ और नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आपको लिखना है. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सो कोफिशिएंट का मतलब आप समझ गए. ठीक है. और टर्म्स का मतलब आप समझ गए. ओके. अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि हम पॉलिनोमियल्स को कुछ डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे आपको डिवाइड किया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, ऐसे ही हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है. सो एक तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, है ना. नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ वन टर्म है, आप देख सकते हो कि हेयर ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, सो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग. इस पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा मोनोमियल. एंड अदर इज, जैसे ये पॉलिनोमियल है, सो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इट हैज़ 2 टर्म्स, सो इट इज सेड टू बी बाइनोमियल. उसके बाद आता है तीसरा, जैसे कि ये है, सो यू कैन सी हेयर आर 3 टर्म्स, सो इट कैन बी सेड टू बी ट्राइनोमियल. इसको हम ट्राइनोमियल बोल सकते हैं या बोलेंगे. ठीक है. तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग. और दूसरा हो सकता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग. तो इससे पहले आपको डिग्री का समझना पड़ेगा कि डिग्री होता क्या है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. सो डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल और आपको उनकी डिग्री निकालने के लिए बोल रहा हूँ. इसको इतना ही कर लेते हैं. देन 4x³ - 3x + 2. हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को चेक करो. पहले तो ये पॉलिनोमियल है, ये चेक करिए. फिर यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1. तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 1. ठीक है. इसकी डिग्री हो गई 1. यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2.
सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यू विल से 2। यहाँ पे व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो यहाँ डिग्री हो गई 3। अब इन डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। एक तो था टर्म्स के अकॉर्डिंग इनको क्या बोल सकते हैं, अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी इनका एक नाम बोल सकते हैं। जहाँ पर भी डिग्री पॉलिनोमियल की 1 होगी, दिस विल बी कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, linear polynomial. Second one is when the degree will be 2, then it will be a quadratic polynomial, quadratic polynomial. If the degree will be 3, then it is said to be cubic polynomial, ठीक है। ये 3 चीज़ें होंगी जिसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और डिग्रीज के अकॉर्डिंग डिग्री 1 वाले को लीनियर, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। इसके अलावा 2 और तरह के पॉलिनोमियल आते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जहाँ पर कि सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है, एक टर्म होता है और वो सिर्फ एक नंबर होता है। जैसे मैंने बोला 3 या -7/4, तो ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल होंगे। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ तो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है ना, तो अगर अपनी तरफ से हम x की पावर 0 लिख दें तो चलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 ही होता है ना। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 बनेगा ना। तो अपने समझने के लिए हम यहाँ पर मान सकते हैं कि उसकी जो डिग्री है 0 है, तो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म आपको मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल उससे कहते हैं जहाँ पर ज़ीरो को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको क्रिएट करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 × x², जो भी मेरा मन करे, है ना। और या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0 × x + 2, 2 तो नहीं लिखेंगे, बस 0 × x, है ना, प्लस और कुछ भी लिख सकते हो 0 × x³, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ रही होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। सो हमने पढ़ लिया लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। एक और यहाँ पर आता है, जैसे एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल 4x⁴ + 3x³ - 2x² + 2, 2x - 2, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4, तो इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यस, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप नोट्स को कॉपी कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।